हाय दोस्तों, नमस्कार। क्या आप जानते हैं बिना इंग्लिश अल्फाबेट के आप अंग्रेजी ग्रामर पढ़ना चाहें, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहें, बोलना चाहें, लिखना चाहें, संभव है? नहीं भाई नहीं। या किसी भी भाषा के अल्फाबेट के बिना आप उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाते, उसका ज्ञान आपको नहीं हो पाता। बिल्कुल वही चीज लागू होती है मैथमेटिक्स में, गणित में। जब तक आपको नंबर का ज्ञान ना हो, नंबर कितने होते हैं, कौन से प्रकार होते हैं, क्या उनकी क्वालिटीज होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, जब तक इन सारी बातों का आभास, जब तक इन सारी बातों का ज्ञान हमें नहीं हो जाएगा, तब तक मैथमेटिक्स हमारे लिए एक मैजिक बॉक्स लगेगा, ठीक, एक आश्चर्यजनक पिटारा लगेगा। हम उसमें तह तक नहीं जा पाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आपको नंबर ज्ञान क्या है, संख्या पद्धति क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, नंबर होते क्या है, कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजों का संपूर्ण ज्ञान आज के वीडियो में लेकर आया हूं। क्योंकि इसके बिना गणित में महारत हासिल करना, इसके बिना मैथमेटिक्स को समझ पाना, मैथमेटिक्स कर पाना बहुत दूर की बात है। कहा कि दूर की बात है। तो दूर की बात ना हो, आप मैथमेटिक्स में पूरी तरह से इंगेज हो जाए, मैथमेटिक्स पूरी तरह समझ में आ जाए, उसके लिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आप चाहे किसी एकेडमिक एग्जाम में जा रहे हो या कॉम्पिटिशन में जा रहे हो, आपको ये चैप्टर तो समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आपके लिए उड़ती हुई चिड़िया लगेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा ना हो हमारे साथ, हम सारी चीजों में पारंगत हो, निपुण, एक्सपर्ट हो, उसके लिए संख्या पद्धति का एक एक चीज, क्या लिखा है यहां पर, संपूर्ण ज्ञान समझना जरूरी है, और वही ज्ञान लेकर आए हैं। चलिए हम चलते हैं बिना विलंब किए अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड है, स्लाइड आपका क्या है, सामने आपका है। इसमें हम देखेंगे नंबर कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, कैसे पहचाने, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आगे चलकर के सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, सारी मैथमेटिकल संक्रियाएं जो होती हैं, इन्हीं पर डिपेंड करने वाली है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर में हम क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे। हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, व्हाट इज नेचुरल नंबर, इसे यंस दिखाते हैं दोस्तों। बस सिंपल सी बात है। बार बार हमारे क्वेश्चन आता है कुछ प्राकृतिक संख्याओं का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, भाग देने पे इतना। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। भैया संख्या तो सुना था 1 2 3 4 5 6 7, ये प्राकृतिक कहां से आ गया। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान बात है। क्यों, कैसे, ऐसी सारी संख्याएं देखिए यहां से जो 1 से शुरू होकर के आगे निरंतर अनंत तक जाएं, माने इनका शुरुआत जो है 1 से है। प्रारंभिक प्राकृतिक संख्या, इनिशियल नेचुरल नंबर इज 1, और लास्ट क्या है मुझे तो नहीं पता, और आपको भी नहीं पता, क्योंकि किसी को नहीं पता ना। शुरुआत तो हमें मालूम है कि शुरुआत इसकी 1 से होती है, लेकिन इसका एंड कहां है, नो वन नोज, कोई नहीं जानता, अनंत तक होती है। तो ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्या। और ध्यान देना इसके गुण क्या होते हैं। गुण क्या होते हैं, इन प्राकृतिक संख्याओं में जो सर्वांतर होता है, सामान्य अंतर होता है, सिर्फ एक का होता है। देखिए 1 और 2 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का, 2 - 1 करेंगे। 2 और 3 के बीच में 1 का, 3 4 में 1 का, 4 5 में 1 का। निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, इन संख्याओं, दो क्रमिक संख्याओं के बीच में एक का अंतर होता है। यह बताना इसलिए जरूरी है आगे जाकर कि यही हमें मेन मुद्दा काम आने वाला है। तो ये हो गई प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या के बाद हम आते हैं, देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। और सिंपल सी है, जो पूर्णांक हो, इनकी शुरुआत कहां से होती है, 0 से। पहली पूर्णांक संख्या, पहला होल नंबर क्या होता है, 0, और लास्ट कहां है पता नहीं। अब आप आगे पढ़ करके और ज्यादा शोध कीजिए, अगर आपको पता लग जाए कि इसका अंत कहां होता है, आप जरूर बताइएगा। मेरा मानना है भैया ये इन्फिनिटी, अनंत, जिसका अंत ना हो, इसका अंत नहीं होता है। मतलब शुरुआत होती है 0 से, एंड होता है अनंत पर। यह है आपका पूर्णांक संख्या। दूसरा नंबर होता है ऋण पूर्णांक। क्या होता है, माने ऐसी सारी संख्याएं जो ऋणात्मक हो। अब यहां पर एक बात समझना जरूरी होती है, क्या, ऋण संख्याएं जो दिखने में छोटी होती हैं,
एक्चुअली वो बड़ी होती हैं, और जो बड़ी दिख रही हैं वो छोटी होती है। जैसे मैंने यहां लिखा -7 और -2, इसमें कौन संख्या बड़ी है? इसमें -2 बड़ी है, -7 छोटी है। ये बात बच्चों को अच्छे से आनी चाहिए, नहीं तो ये जो हमारी गुणात्मक, जो हमें सम का, ऐड का, सब्ट्रैक्शन का इस क्रियाएं करते हैं तो उल्टा हो जाता है। ये देखिए, इस शुरू कहां से होती है? प्रश्न ये होता है कि ऋण पूर्णांक संख्याएं शुरुआत कहां से होती हैं? कोई जवाब नहीं। क्यों? इसका शुरुआत कहां से होती है? ऋण संख्याओं की स्टार्टिंग कहां से हुई है? इनिशियल नेगेटिव नंबर क्या है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, और आगे आने वाले भविष्य में मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, पता भी नहीं पाओगे शुरुआत कहां से हुई है। तो देखिए, यह अनंत से आई हुई है, और यहां देखिए आते आते -3, -2, -1, ये देखिए लास्ट नंबर इसका जो है ऋण पूर्णांक संख्याओं का लास्ट नंबर, माने सबसे बड़ा नंबर -1 है, लेकिन सबसे छोटा नंबर ये पता नहीं है। ध्यान देना, प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटा नंबर 1 है, अंत पता नहीं है, लेकिन ऋण पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या 1 है, -1 है, सबसे छोटी पता नहीं। और आप इसको हमेशा उल्टी दिशा में लिखेंगे, ऐसा कभी मत लिखेंगे कि -1, -2, -3, नहीं, ऐसा नहीं। इसका ऐसा होगा -3, -2, -1, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ ऋणात्मक पूर्ण संख्या। अब आते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? आप ये देखिए, ये तीनों को मिला दीजिए। ये ऊपर जो आपने तीनों पढ़ा है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ऋण संख्या, इन तीनों को मिलाकर समेश्वर में आप क्या बोलेंगे? इसको पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, कंप्लीट नंबर। ये शुरू कहां से होता है? माइनस से। कौन से माइनस से? पता नहीं कहां से। अब आगे कहां जाएगा? 0 पर जाएगा। 0 से फिर 1 2 3 4 5। देखिए ये -2, -1, देखिए -2 से बड़ी -1 है, -1 से बड़ा 0 है, 0 से बड़ा 1 है। इस प्रकार तीनों संख्याओं को मिलाकर देखेंगे, हमको मिल जाता है पूर्णांक संख्या। शुरू होता है ऋण से, अंत होता है धन पे, शुरुआत पता नहीं है, अंत पता नहीं है। तो ये पूर्णांक संख्या में क्या होता है? न तो इसकी शुरुआत पता है, न तो अंत पता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर क्या होता है? दोस्तों, इवन नंबर ये होता है जो दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाए, बराबर बराबर हिस्से में, उसे हाफ, चौथाई, तिहाई न करना पड़े, ठीक है, उनको कहते हैं इवन नंबर। पहचान क्या होती है? ये है, देखिए शुरू कहां से होती है? शुरुआत होती 2 से। 2, 4, 6, 8, आगे 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 20, 30। इस प्रकार से आप यहां पर जाते जाएंगे। ये हो गई इवन नंबर, सम संख्या। ये हमेशा दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाती है, या यूं कह लीजिए ये 2 से डिवाइड होने वाली संख्या होती है, जो कि इवन होती है, ठीक है। अब बारी आती है किसकी? विषम संख्या का। अब विषम संख्या क्या होती है? जो विषम हो, दो इक्वल पार्ट न हो, जो 2 से डिवाइड न हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। शुरुआत होती किससे? ये माइनस नहीं भाई, डैश है। शुरुआत होती 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, मान एक एक का गैप करके चलते चले जाएंगे, आपको इसमें नंबर मिलता जाएगा। देखिए अब यहां पर दो दो गैप है, 2, 4, 6, यहां दो दो गैप है, 3, 5, 7, माने इसके बीच जो सर्वांतर होता है, सामान्य अंतर होता है, वो दो दो का होता है। वो संख्या चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, इन दोनों ही प्रकार संख्याओं में क्या अंतर होता है? दो दो का अंतर होता है। तो ये रहा आपका ये प्रकार। अब चलिए देखते हैं अगली स्लाइड आपके लिए क्या है, ये लेकर आता हूं। अब ये देखिए संख्या, यहां पर देखिए, यहां पर है अगला संख्या है भाज्य संख्या, डिविजिबल नंबर। ऐसे सारे नंबर, ऐसी सारी संख्याएं जो किसी न किसी संख्या से डिवाइड हो जाएं, पूरी तरह डिवाइड हो जाएं, उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। अब जैसे ये देखिए, यहां पर 4 है। 4 किससे डिवाइड होता है? 4 देखिए भाई, 1 से तो सब डिवाइड होते हैं,
वन जो है एक कॉमन डिवाइजर है, दुनिया की सारी संख्याएं वन से डिवाइड होती हैं, इसलिए हम इसको बार बार बोलेंगे नहीं, आप जानते रहिए। ठीक, एक तो वन से और एक किससे, खुद से। वन से खुद से। अब ये फोर है ना, फोर जो है वन के भी टेबल में है और खुद के भी टेबल में है। ठीक है, इसके अलावा और किसी संख्या से कट जाए तो डिवाइजेबल संख्या कहते हैं, फोर है। अब फोर देखिए वन से कटेगा और खुद से कटेगा, इसको आप मत लीजिएगा। उसके अलावा क्या और किसी संख्या के टेबल में आता है? हाँ आता है, टू में आता है। सिक्स किस में आता है? सिक्स वन में आता है, टू में आता है, थ्री में आता है, खुद सिक्स में आता है। तो आप वन और सिक्स तो हम लेने वाले नहीं है, ये टू से और थ्री से डिवाइड होने वाली संख्या है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। एट किस में है? एट टू से है, फोर से है। नाइन किस में है? नाइन थ्री से है। तो ये हो गई भाज्य संख्याएं। ठीक है, अब भाज्य संख्या समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना आगे की संख्याओं करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब आगे देखते हैं अभाज्य संख्या, इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अब ये है कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी के भी टेबल में आए, वन और खुद को छोड़ करके। अब ये देखिए, टू है, टू किस में आता है? टू वन से होगा, टू से होगा, और किस संख्या से नहीं होगा। थ्री क्या है? थ्री एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि किसी टेबल में नहीं आता है। फाइव है, सेवन है, इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, सेवन के बाद में एट डिविजिबल है, भाज्य संख्या है। नाइन भी है, झटके में लोग नाइन को भाज्य बोल देते हैं, लेकिन ऐसे मत करना मत। तो 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है ना, इस प्रकार 37 है। इस प्रकार की सारी संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। अब याद रखना एक कॉमन बात है कि दुनिया की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? टू। और ध्यान देना, टू एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है, प्राइम भी है। दुनिया में एकमात्र नंबर है टू, जो इवन भी है, प्राइम भी है। और इसके बाद जितने प्राइम पाएंगे ना, सब ऑड पाएंगे, विषम पाएंगे। ठीक, अगला है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, माने ऐसी संख्याओं की जोड़ियां जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर न हो। अभी 2 और 5 में कॉमन नहीं है, 3 में कॉमन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है परिमेय संख्या, किसे कहते हैं? अब परिमेय बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, रेशनल नंबर। दोस्तों ये समझना, दुनिया की उन सारी संख्याओं को जिसको हम P अपान Q के रूप में लिख पाते हैं, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। अब ये P अपान Q क्या होता है? अभी देखिए, मैंने लिखा 7 अपान 3 ना, आप तो समझ गए प्राइम नंबर है। क्या मैं बोलूं ये 5 प्राइम नंबर है? हाँ है। तब ये क्या हुआ भाई? 5 को इस रूप में लिख सकते हैं, कैसे? 10 अपान 2 लिख सकते हैं, सॉरी 10 अपान 2 लिख सकते हैं, 20 अपान 4 लिख सकते हैं, 100 अपान 20 लिख सकते हैं ना। लेकिन बस एक ध्यान रखना यहाँ पे, ये जो Q का मान है ना, ये जो Q का मान है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। P जीरो चलेगा, P जीरो चलेगा, लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए। अभी और जब क्लियर कर लेते हैं उसको हम। देखिए यहां पे, जैसे मान लीजिए मैंने 7 अपान 0 लिखा, 0 अपान 7 लिखा, इसको अच्छे से समझ लेना। दुनिया में किसी भी संख्या में, दुनिया की किसी भी संख्या में अगर जीरो डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? इंफिनिटी, अनंत, अपरिभाषित। ठीक, अनडिफाइंड, उसको हम ऐसे लिखते हैं माने। और ये जो संख्या है परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए Q का मान जीरो नहीं होना। अगर मैं P का मान जीरो कर दूं तो तब तो भाई जीरो आता है यहाँ पे, और जीरो तो प्राइम है। मतलब जिन संख्याओं को P अपान Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, उन सारी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट संख्या है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अब ये क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या है? ऐसी सारी संख्याएं जिसको P अपान Q के रूप में हम ना लिख पाए, जिसकी वैल्यू कंफर्म ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे पाई है, पाई एक इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर है? अब पाई एक
आपने पाई का मान 22/7 पढ़ा होगा, लेकिन ये एग्जैक्ट मान इसका नहीं है, इसका पूरा डिवाइड होकर के आता नहीं है, और ये डेल्टा है, ठीक है, यहां डेल्टा है, और ये है 0.23334 डैश 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 डैश, आगे कंफर्म ही नहीं है। ये सारे के सारे नंबर आपको क्या कहे जाएंगे? अपरिमेय संख्या। अब आइए देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या मतलब आप समझ गए, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जितनी संख्याएं दुनिया में होती हैं, सबकी सब होती हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्या होती है? रियल नंबर। तो ये रहा आपका ये स्लाइड। अब जरा देखते हैं हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में। कंफर्म करना इसको अच्छे से दोस्तों, नहीं थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ये कंफर्म करने के बाद में जब आप इसे गुणा के, जोड़ के, भाग के, घटाव के संक्रियाओं में जाएंगे, प्रोसेस में जाएंगे, आप ये देखेंगे, आप ये पाएंगे कि आप तो इसको महारत मिल गई है, आप तो इन सब चीजों के पंडित हो चुके हैं। आइए देखते हैं भाज्य संख्या, आप ये पढ़ चुके हैं भाज्य संख्या का, ठीक है। तो थोड़ा हम आगे अगला स्लाइड लेते हैं, ये है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा, ये है क्रमागत संख्या। क्रमागत मतलब क्या होता है? जो क्रम से हो, कंसेक्टिव नंबर, एक के बाद एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे जैसे। अब मान लिए क्रमागत संख्या, अगर मान प्राकृतिक क्रमागत संख्या में बोलूं तो क्या समझेंगे? प्राकृतिक क्रमागत संख्या, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अभी क्या होता है, जैसे मानिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सारी संख्याएं क्रमागत हैं। इसमें आप शुरू से लेकर अंत देखेंगे एक प्रकार का नियमित श्रृंखला पाएंगे। अब एक है, फिर दो है, एक में एक जोड़ा दो हो गया, दो में दो ऐड किया तीन हो गया, तीन में चार वन किया 4 हो गया, 4 1 5 हो गया। मतलब इन दोनों की संख्या, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में एक सामान्य अंतर है, कॉमन डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर। माने पूरी संख्या में आप एक ही अंतर पाएंगे। अगे 2 और 1 के बीच में 1 का गैप है, 3 और 2 में 1 का गैप है, 4 और 3 में 1 का गैप है, 5 और 4 में 1 का गैप है। इसको बोलते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डी ना। अब यहां पर डी का मान 1 है, डिफरेंस 1 है। अब इसमें और कैसे समझेंगे, जरा देखेंगे यहां पर, ये देखिए, इनमें अगर मान लीजिए पहली संख्या, पहली प्राकृतिक संख्या हम यक्स मान लें, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? उससे एक ज्यादा, मतलब यक्स प्लस 1। तीसरी कितनी हो जाएगी? इससे एक ज्यादा, एक्स प्लस 2। चौथी क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 3। अब इसमें क्वेश्चन कैसे होता वो देख लीजिए। वहां लिखा गया है 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 6 है, 3 क्रमिक संख्याओं का योगफल 6 है। सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर इज 6, फाइंड आउट नंबर्स। अभी देखिए, तो आप मानेंगे पहली संख्या हो गई x, दूसरी हो गई x प्लस 1, तीसरी हो गई x प्लस 2। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, x प्लस 2 प्लस, सॉरी यहां पे x प्लस 1, माने पहली संख्या x हो गई, दूसरी x प्लस 1 हो गई, तीसरी x प्लस 2 हो गई, ये इक्वल टू 6 हो गया। ओके, अब देखते हैं, अब पूरा ऐड करेंगे तो कितना हो? x यहां हुआ 3x प्लस 1 यहां है, 2 यहां है, 3 हो गया, इक्वल टू 6 हो गया। अब 3x इक्वल टू 6 माइनस 3, 3x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/3, x इक्वल टू 1। अब ये हमको x का मान मिल गया, मतलब पहली संख्या, पहली प्राकृतिक संख्या आपकी 1 है, दूसरी कितनी हो जाएगी? x प्लस 1 करें, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तीसरी कितनी हो जाएगी? x प्लस 2, माने 2 प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 3। तो पहली संख्या आपकी 1 हो गई, दूसरी 2 हो गई, तीसरी 3 हो गई। इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके प्राकृतिक संख्याओं की गुणधर्म प्रॉपर्टीज कंफर्म रहेगी तो प्राकृतिक संख्याओं में
प्राकृतिक क्रमिक संख्याओं में एक का अंतर होता है। पहली संख्या अगर आपने x मानी तो दूसरी कितनी मानेंगे, x+1। एक एग्जांपल और हम करते हैं, वहां पर आपको समझने के लिए कंफर्म हो जाएगा। मान लीजिए कोई तीन प्राकृतिक संख्या है, कितनी, तीन प्राकृतिक संख्या है, उनका हम योगफल अगर करें, एक मिनट, अगर तीन प्राकृतिक संख्याओं का, तीन क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 18 है तो संख्याएं ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आपने क्या किया प्रोसेस, मान लीजिए पहला आपकी प्राकृतिक संख्या x हो गई, दूसरी कितनी हो जाएगी, x+1 हो जाएगी, तीसरी कितनी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ करके होना चाहिए 18। आप कैसे सॉल्व करेंगे, x+x+1+x+2, ये देखिए यहां पर मैं ऐसे कर देता हूं, इक्वल टू 18। अभी आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर क्या करेंगे, 1 2 3, यहां 3x हो गया, 1 2 3 हो गया, इक्वल टू 18 हो गया। अब ये देखिए 3x + 3 इक्वल टू 18 हो गया, तो 3x इक्वल टू कितना होगा, 18 - 3, 3x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15/3, x इक्वल टू 5, तो x का मान 5 आया। और ये x जो है क्या है, पहली प्राकृतिक संख्या है। अब आप दूसरी निकाल लेंगे, दूसरी कितनी है, x+1 है, तो हाँ 5+1 कर देंगे, इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगली कितनी है, x+2 है, x का मान 5 है, 5+2 करेंगे तो आपका यहाँ 7 हो जाएगा। तो वो संख्या आपकी आ गई 5, 5, 6 और 7। ये तीन प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनको ऐड करने पर आपको कितना आता है, 18 आता है। इस प्रकार से ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आप बना बना के कर सकते हैं। तीन प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनको जोड़ 27 आता है, 25 आता है, जो भी आता है, तो आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्रमागत संख्याओं के सीरियल में और क्या आपको मिलता है देखने को। ठीक है, ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा आप अंतर पा रहे हैं, क्या अंतर पा रहे हैं, क्रमागत सम संख्याएं, कंसेक्टिव इवन नंबर, कंसेक्टिव इवन नंबर। पहले आपने क्या था, कंसेक्टिव नेचुरल नंबर था, इसमें आप कंसेक्टिव इवन नंबर पढ़ेंगे। इसमें जैसे 10 है, 12 है, 14 है। अब ऐसे आप में ये माने नंबर क्या लेना है, इवन नंबर लेना है, सारे इवन नंबर। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें दो दो का गैप है, 10 और 12 में 2 का गैप है, 12 और 14 में 2 का गैप है, ऐसे आगे दो दो गैप होगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आप लगाएंगे वो जरा यहां पर देख लेंगे। अब देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 36 है, कितना, 36। संख्या ज्ञात करो, आप कीजिए, माना पहली संख्या आपकी x हो गई, दूसरी कितनी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी, तीसरी कितनी हो जाएगी, x+4 हो जाएगी, इक्वल टू कितना बताया, 36। ठीक है, अभी देखिए 1 2 3, यहां आपका हुआ 3x + 4 and 2 6 इक्वल टू 36। अब यहां पर आपका 36 इक्वल टू 3x इक्वल टू 36 - 6, 3x इक्वल टू यहां पर मिला 30, x इक्वल टू 30/3 इक्वल टू 10। भैया देखो ये मिल गया, आपको पहली सम संख्या मिल गई 10। अब दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी x+2 माने 10+2 इक्वल टू 12। तीसरी कितनी हो जाएगी, x+4। ठीक, अब अगला देखेंगे। अब यार ध्यान देना, दो क्रमिक सम संख्याओं के बीच में जो सर्वांतर होता है, समानांतर होता है, वह 2 का होता है। ये सर्वांतर समानांतर कॉमन डिफरेंस, जरा इस वर्ड को ध्यान रखना, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट संक्रियाओं में इसका बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। अब देखेंगे क्रमागत विषम संख्याएं। अब विषम संख्या क्या होती है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये विषम संख्या है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें भी 2 का गैप है, कितने का, 2 का, सर्वांतर 2 का है, कॉमन डिफरेंस 2 का है। तो आप इसमें भी अगर पहली संख्या x मानते हैं, दूसरी x+2 मानेंगे, तीसरी x+4 मानेंगे, इनको भी मान लीजिए तीन संख्या हम लेते हैं, तीनों का योगफल 15 आता है, 15। तीन विषम क्रमिक संख्या लेते हैं और उनका सम कितना आता, 15 आता, वो संख्या ज्ञात करो। आइए देखते हैं,
यहां पर x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 15। अब देखना, 1 2 3, 3x प्लस 6 इक्वल टू 15, 3x इक्वल टू 15 माइनस 6, 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 अपॉन 3, x इक्वल टू 3। अब x का मान अगर आपका 3 आ गया तो बताइए, पहली संख्या, पहली विषम संख्या 3 आ गई, दूसरी कितनी होगी? वहां पर 2 ऐड कीजिए 5 हो जाएगी। अगली कितना होगी? आप वहां पर 4 ऐड कीजिए 9 हो जाएगी, ठीक 7 हो जाएगी। इस प्रकार से आप इन संख्याओं का सम निकाल सकते हैं।